नमस्कार दोस्तों। क्वांटा सीरीज़ के 1 से 50 तक 50 पूरे वीडियो हो जाने के बाद कुछ दिनों का एक छोटा सा ब्रेक हमने लिया था और इस दौरान अलग तरह के वीडियोस आपको इस चैनल पर ज़ीरो पीरियड पर देखने को मिले होंगे। एक छोटा सा रेस्ट के बाद वापस हम इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वांटा 51 आज ये वीडियो आपके सामने आएगी और इसमें जो सवाल होंगे वो एसएससी में, सीएचएसएल या सीजीएल में पूछे गए सवाल हैं। ऑलमोस्ट डाटा भी वही मिलेंगे आपको, थोड़ा बहुत हो सकता है डाटा में हेर फेर मिल जाए, कहीं पे चेंजेस मिल जाए। अदरवाइज़ हमने कोशिश किया है कि डाटा भी लगभग वही लिया जाए जो एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल हमने लिया है, यदि b माइनस ए का 30% b धन a के 18% के बराबर हो तो a और b का अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना है। और इसके लिए आपके पास ऑप्शन है 1:4, 4:1, 5:4 और 5:9, 14, 41, 54, 59। एक सिंपल सा मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। परसेंटेज का क्वेश्चन है तो b माइनस ए का जो 30% होगा वो इंटू 30/100 होगा और b प्लस ए का जो 18% होगा वो इंटू 80/100 होगा, 18/100 होगा। 100 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं थी। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 6 3 18 कटता है, 6 5 30 कटता है। यहाँ पे 5 आया, यहाँ पर 3 आया। अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं ये कोशिश करूँगा कि एक तरफ ए आ जाए, एक तरफ बी आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 बी यहाँ ले लिया और यहाँ के बी को यहाँ ले गया ताकि मेरा काम थोड़ा सा बच जाए। तो 5b माइनस 3b ये हो गया और इधर a को सेट कर दिया, 3a ये है और ये 5a वहाँ से आया। तो 5b में से 3b घटाने पे 2b बचेगा और ये 8a बचेगा। मुझे a अनुपात b निकालना है तो a यहीं छोड़ देता हूँ, b को वहाँ से उठा के ले आता हूँ और 2 को यहीं रन देता हूँ, 8 को उधर ले जाता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 1/4 आएगा। तो फाइनली मेरा जो आंसर आएगा a और b का रेशियो जो आएगा वो 1:4 का आ जाएगा और यही मेरा फाइनल कंक्लूजन होगा, फाइनल आंसर होगा। आप देखिए कहाँ पर 1:4 आया है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है, आप उसमें टिक लगा सकते हैं। और हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सीपीएसपी पे बेस्ड है, प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 5:6 का अनुपात हो तो बताओ लाभ का प्रतिशत क्या होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। सीपी अगर 5 है, एसपी 6 है तो सिंपल सी बात है, इसमें गेन 1 का हो रहा है। 5 से 6 में बेच रहा है, 5 में लिया, 6 में बेचा, 1 का गेन हुआ। लाभ का परसेंटेज निकालना है तो 1/5 हो रहा है। परसेंटेज या गेन परसेंटेज जो है प्रॉफिट परसेंटेज, 1/5 को हम 20% कहते हैं। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, कोई कैलकुलेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके ऑप्शन में ऑप्शन बी दिया हुआ है, आप उसको टिक कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है और एवरेज का रूटीन क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग ढंग से आपको पूछे जाते हैं, कभी टीम के मेंबर के लिए, कभी स्कूल के टीचर्स के लिए, कभी बच्चों के लिए। इसमें यह पूछ रहा है कि 30 व्यक्तियों का एक समूह है और उस समूह की औसत आयु 30 वर्ष है। 30 लोगों का एक ग्रुप है, इनकी एवरेज जो है 30 ईयर्स है। एक 61 ईयर्स का आदमी इसमें आता है। 61 साल का एक व्यक्ति इस समूह में शामिल होकर के औसत को प्रभावित कर देता है। अब बताइए इस नए व्यक्ति के आने के बाद पूरे समूह की औसत आयु क्या हो जाएगी। तो सवाल को कुछ ऐसे समझे कि 30 लोग हैं और 30 लोगों का एवरेज भी 30 है। मतलब हर आदमी की एज मैं अगर 30-30 मान लूँ तो इस तरह से ऐसे लोग हैं 30 लोग जिनकी सबकी आयु 30-30 है। ये अपन मान लेते हैं, एवरेज 30 है कहने का मतलब हम ये मोटी मोटी ये मान लें कि सबका इंडिविजुअल एज जो है वो 30 ईयर्स है। अब एक नया बंदा आया, एक नया बंदा कितने साल का है, उसकी एज है 61 ईयर्स की। ठीक है, अब इस 61 ईयर्स के बंदे में से मैं 30 ईयर्स यहाँ पे कम कर देता हूँ। चलो अब बचेगा कितना, 31 बच गया। इसका 61 में से 30 हमने ले लिया, वो 30 इसलिए लिया ताकि वो भी पुराने एवरेज पे ही रहे, मतलब जो पुराना एवरेज हमारा 30 का था उसको वो मेंटेन रखे। तो 61 में से 30 मैंने निकाल के दे दिया। 61 में से जब 30 निकला है तो हम ये मान रहे हैं अभी कि ये 61 नहीं है, यहाँ पर 30 है। तो ये पूरे 31 लोगों का, अब लोग हो गए हमारे पास 31, पूरे 31 लोगों का एवरेज 30 है। लेकिन ये जो 31 बचा हुआ है वो तो अभी आपके क्वेश्चन को इफेक्ट कर रहा है ना।
तो इस 31 को आप क्या करो, सब में +1 बांट दो अगर, तो पूरा का पूरा 31 बढ़ जाएगा। मतलब अब नया जो एवरेज आ रहा है वो 30 ना होकर के 31 हो जा रहा है। बात समझ में आ गई होगी। ऑप्शन सी में आप टिक लगा सकते हैं। आप कैलकुलेशन के वैसे भी जा सकते हैं, टोटल निकाल करके फिर उसके बाद नया व्यक्ति आया उसका माइनस करके, पर उतना टाइम आप अपना अगर ऐसे क्वेश्चंस पे लगाएंगे तो मुश्किल होगी आपको एग्ज़ाम को आगे ले जाने के लिए। तो बेटर है कि आप थॉट प्रोसेस अपना चेंज करें, और हमारा पूरा प्रयास यही रहता है कि आपके थॉट प्रोसेस पे हम काम कर सकें और आपके थॉट प्रोसेस में थोड़ी बहुत ऐसी चेंजेस लाएँ जिससे आप अपने एग्ज़ाम में एक्यूरेसी के साथ स्पीड को मेंटेन रख सकें। बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर, देखते हैं चौथा सवाल हमसे क्या उम्मीद करता है और क्या चाहता है। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, मतलब बहुत बढ़िया इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, आपको केवल ऑप्शंस देखने होते हैं। ऑप्शंस आपने देख लिया तो कहने का मतलब आपने क्वेश्चन को सही ढंग से समझ लिया है। एक व्यापारी ने अपना माल 75 रुपये में बेचकर, 75 रुपये SP है, ये ध्यान रखें, ये SP है आपका 75, इतने में बेचकर उतना ही प्रतिशत का लाभ कमाया जितना उसका क्रय मूल्य था। ये इस पॉइंट को समझिए, उतना ही प्रतिशत का लाभ कमाया जितना उसका क्रय मूल्य था। मतलब अगर 10 रुपये उसका क्रय मूल्य रहा होगा तो 10% का लाभ कमाया। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ये रुपये है और ये प्रतिशत है, दोनों अलग अलग चीज़ें। 10 रुपये अगर उसका क्रय मूल्य था तो उससे 10% लाभ कमाया, 20 रुपये क्रय मूल्य था तो 20% लाभ कमाया, 30 रुपये क्रय मूल्य था तो 30% लाभ कमाया। कुछ इस तरह का ये सिनारियो इसमें बन पा रहा है। अब मैं अगर ऑप्शन के थ्रू जाऊं तो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका होगा, बजाय एक्स और वाई और ये सब के अज्यूम करने के, पहले ऑप्शन में ये कहता है 50 रुपये उसका क्रय मूल्य। अगर 50 रुपये इसका क्रय मूल्य होगा तो ये इसका 50% प्रॉफिट कमाएगा। तो 50 का 50% मतलब 50 का आधा हुआ, 50 का आधा होगा 25 यानी कि 75, और बंदे ने 75 रुपये में ही तो सेल किया है ना, तो आपको तो आंसर यहीं फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया। लेकिन सपोज ये फर्स्ट में नहीं होता तो हम एक एक करके चेक करते, जैसे 60 रुपये में वो सेल आउट करता तो 60 रुपये का 50% हो जाता 30 रुपये, तो 60 और 30 90 होता, मगर यहाँ तो वो 75 रुपये में बेच रहा है, तो इसलिए ये बात भी गलत हो जाती है हमारी। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन है वो हमारा रॉन्ग हो जाता अगर पहले नंबर पे ये होता तो। फिर हम दूसरे नंबर पे आते हैं, 62 पे चेक करते हैं। अगर 62 इसका कॉस्ट प्राइस है तो उसका 50% मतलब 31 रुपीज़ होगा, तो इसका 31 इसमें अगर मैं 8 कर दूं तो 3 और 6 और 3 9 93 रुपीज़ में सेल करेगा, ये भी गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट 65 दिया है, तो 65 अगर उसका कॉस्ट प्राइस होता तो उसका आधा यानी कि कितना होगा 32.5, तो ये आपका 5 और 2 7 6 और 3 9 97.5 का होता, ये भी आपको नहीं दिया है। तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर तो आपके फर्स्ट ऑप्शन से ही मिल गया है, लेकिन ये ऑप्शन सपोज आखिरी में दिया होता तो आपको यहाँ तक आना पड़ता। बट फिर भी आप काफ़ी कम टाइम में इस क्वेश्चन को बना पाते, पूरी एक्यूरेसी के साथ बना पाते। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन के साथ जाएं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत रूटीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में ये कहता है कि किसी वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई तो क्रय की गई मात्रा में 30% की कमी हो गई। वस्तु पर व्यय की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत अलग अलग ढंग से पूछता है। कभी आपको पूछेगा कि पेट्रोल का रेट इतना बढ़ गया तो पेट्रोल का कंजम्पशन कितना कम करे कि उसका बजट जो है वही का वही बना रहे। कभी शक्कर का कीमत बढ़ गया इतना तो गृहिणी जो है अपने कंजम्पशन में कितनी कमी करे कि उसको उसका बजट जो है वो अनअफेक्टेड रहे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग अलग ढंग से होती है, इसीलिए मैंने एक सामान्य सा प्रश्न लिया है जो एसएससी में CHSL में पूछा गया है। अब इसको अगर मैं देखता हूँ कि मान लो ओरिजिनल जो है वो 100 रुपीज़ उसकी कॉस्ट है और कंजम्पशन भी 100 है, तो इसका कुल मिलाकर के 10,000 का अभी आपके पास एक्सपेंडिचर बनता है। अब 36% की वृद्धि हो गई, 36% की वृद्धि हो गई मतलब 100 से वो 136 रुपये का हो गया, और 30% की कमी हो गई तो 100 से वो 70 हो गया। 30% की कमी हो गई ना, तो 100 से अब वो 70 हो गया। तो 100 से जब ये 70 हो गया तो अब हम 136 और 70 को गुणा करेंगे तो हमको आ जाएगा लास्ट में 0 आएगा, और 136 और 7 छक के 42 हासिल 4 आ जाएगा, 7 के 21 4 25 ऐसा ले रहा हूँ मैं, 7 के 7 और 2 9। अदरवाइज आप अलग अलग ढंग से कर सकते हैं, आप सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो कुल मिला करके उसके कंजम्पशन में कमी आई है। एक चीज़ तो यहाँ पे हमको पता लग गया कि हमारे जितने ऑप्शन हैं उसमें से ये या ये दो ही पॉसिबल ऑप्शन हुए हैं, तो कमी आ रही है। एक्सपेंडिचर में कितनी कमी आई है वो देख लेते हैं।
कमी आएगी 520 है तो 480, 480 की कमी आएगी। 480 की कमी आ रही है 10,000 में, तो 10,000 में से मैं 2 जीरो को ही ले लेता हूँ। 2 जीरो तो हमारे 100 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल हो गया इससे, तो 4.8% की कमी आएगी। मेरा पहला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा और बाकी कोई ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। तो ये क्वेश्चन को बनाने का तरीका है, आप इसको हमेशा इसी मेथड को अडॉप्ट करिए। ये 2 मिनट के अंदर 30 सेकंड तो क्या 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर ही आपको आंसर दे देगा। इसमें कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा कम हो जाता है, क्विकली क्वेश्चन बन जाता है। इस वीडियो का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दें। दोनों संख्याओं में आप 4 जोड़ रहे हैं तो अनुपात 9 और 4 का हो जाता है। अब यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटा दिया जाए तो ए और बी का अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 5 और 2 यहाँ लिख लिया, नया अनुपात 9 और 4 हो गया, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया। ये 5 चौक 20 आएगा, या 9 दूनी 18 आएगा, 20 में से 18 माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। और इधर आप मैं क्या करूँगा, 9 और 4 इन दोनों को माइनस कर दो आप, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो आप, जितना 4 जोड़ा जा रहा है ना, तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 20 और 18 2 है, और 9 में 4 गया तो 5, 5 चौक 20, तो 2 अगर 20 के बराबर है तो 1 जो है वो 10 के बराबर होगा। यहाँ से आपने रेशियो को निकाल लिया, 1 जो है वो 10 के बराबर होगा, तो ओरिजिनल जो नंबर्स होंगे वो 5 और 2 थे, तो 1 जो है 50 हो जाएगा और दूसरा जो है वो 20 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसमें लेकिन उसने नंबर्स ये नहीं पूछे, उसका कहना है प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाता है। अब इनमें आप 5 को माइनस कर दो, आप यहाँ 5 माइनस करो और यहाँ भी 5 माइनस करो, तो यहाँ 5 माइनस करोगे तो ये 45 हो जाएगा, यहाँ करूँगा तो 15 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके मैं इसका रेशियो निकाल लेता हूँ, 15 कम 15 होगा, 15 तिया 45 होगा, तो 3 और 1 का अनुपात मुझे मिल रहा है जो रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से 3:1 का आंसर बनता है। आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसमें आप टिक लगा सकते हैं, सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। मेरा ख्याल है क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से आपको तरीका बता देता हूं कैसे करना है। दो संख्याओं का अनुपात 5:2 का है, तो मैंने 5 और 2 ऊपर नीचे लिख लिए। 4 हमने इस पर जोड़ा है, 4 जोड़ने पे ये 9 और 4 हो जाते हैं, अनुपात इसका 9 और 4 हो जाता है। अब आपको पहला काम इसके बेसिस पे संख्या निकालना होगा, तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 5 और 4, 9 और 2 को 5 चौक 20, 9 दूनी 18, 2 आया। अब उसके बाद जो नया अनुपात बना था 9 और 4 का, उसको माइनस कर दें और उसको मल्टीप्लाई कर दें जितना जोड़ा गया था उससे, 4 से। तो आपने ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 में से 4 गया तो 5 आया, 5 और चौक 20 हुआ। मतलब 2 की वैल्यू 20 के बराबर है इसमें, तो 1 की वैल्यू 10 के बराबर होगी, और उस हिसाब से 5 की वैल्यू 50 होगी, 2 की वैल्यू 20 होगी। अब इनमें 5-5 घटाना है और उसके बाद जो नंबर आएंगे उसका हमको रेशियो बताना है। तो 5 मैंने घटा दिया 50 में से तो 45 बन गया, 5 मैंने घटा दिया 20 में से तो 15 बन गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो 3:1 का रेशियो बना। तो मेरा जो आंसर आया है वो 3:1 का आ रहा है, यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आपके एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल जैसी कुछ परीक्षाओं में ऐसे सवाल बहुत कॉमन है। बाकी जो स्टेट लेवल की कुछ परीक्षाएं होती हैं, जैसे व्यापम है जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसी प्रदेशों में होते हैं, इसके अलावा और भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पर न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला पार्ट होता है, वहां ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं और भरपूर मात्रा में पूछे जाते हैं। तो ये सवाल ज़रूर आपको आपकी तैयारियों में मदद देंगे, मेरा पूरा विश्वास है। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर शेयर करिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और दुगने उत्साह के साथ आपके लिए वीडियो बना पाऊँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।